तो यार ब्लैक एडम के 2 कॉन्सेप्ट टीजर के बाद कई लोग बोल रहे हैं कि भाई कुछ समझ नहीं आया, थोड़ा समझा दो। वैसे तो उस टीजर में सिर्फ ब्लैक एडम की बेसिक ओरिजिन और सेकंड टीजर में जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका का इंट्रोडक्शन है, लेकिन मैं फिर भी कॉमिक से रेफरेंसेस देके आपको समझा देता हूँ। यार मैं पहले सजेस्ट करूंगा कि मेरी ब्लैक एडम की ओरिजिन वीडियो आप जरूर देख लेना, जो कि मैंने आज से 3 साल पहले बनाए थे। आई बटन पे मैंने लिंक दे दिया है, मिस नहीं करना। वो देखोगे तो ये टीजर और अच्छे से समझ आएगा। और हाँ यार, उस वीडियो के मेरे वॉइस को जज नहीं करना यार, 3 साल हो गए उस वीडियो को बनाए हुए और उस टाइम मेरे पास माइक भी नहीं था। तो अब बात करते हैं फर्स्ट टीजर की, जहां ब्लैक एडम की ओरिजिन की बात हुई है और रिवील किया गया एक 5000 साल पुराने सिटी खंदक के बारे में, जहां पैसा था, अच्छा कल्चर था, पावर था और साथ ही मैजिक भी था। अब यहाँ मैजिक कैसे आया मैं बता देता हूँ। तो इसी खंदक शहर में रॉक ऑफ इटर्निटी थी, जहाँ विजार्ड शज़ैम अपने 6 मैजिशियन सिबलिंग्स के साथ रहता था और इसी ने ब्लैक एडम को और बिली बैटसन को अपने पावर्स दिए थे। डीसीयू में शज़ैम का रोल जिमॉन हॉन्जू कर रहे हैं और वो ब्लैक एडम में भी दिखने वाले हैं। यहाँ आगे रिवील किया गया कि कैसे खंदक के लोग उस सिटी में रहते थे। ब्लैक एडम बोलता है कि सिटी के लोगों के पास कुछ भी नहीं था, बस जंजीरें थीं। एंड इसके लिए अगर कॉमिक्स के पन्नों को पलटें तो पता चलता है कि खंदक हमेशा से ऐसा नहीं था, बल्कि जब विजार्ड्स ने ये सिटी छोड़ दिया तो उसके बाद इस शहर के वेल्थ और मिनरल्स पे कब्जा करने के लिए आईबैक और उसके लोग आ गए एंड सबको स्लेव यानी कि गुलाम बना लिया। इन्हीं गुलाम में से एक था ब्लैक एडम और उसका भांजा अमन। चलो टीजर में आगे बढ़ते हैं। यहाँ ब्लैक एडम बोलता है कि खंदक को एक हीरो चाहिए था और उन्हें मिला मैं। और यहाँ भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि कैसे ब्लैक एडम को उसके पावर्स मिले थे। मूवी का तो अभी नहीं पता, लेकिन ऑब्वियसली मैं कॉमिक्स में तो बता ही सकता हूँ। हुआ क्या था कि विजार्ड्स ने अपने पावर देने के लिए एडम के भांजे अमन को चूज किया था, लेकिन क्योंकि उस टाइम एडम घायल था इसलिए विजार्ड ने बोला कि दोनों एक साथ उसका नाम लो, शज़ैम। और ऐसा बोलते ही दोनों ने पावर शेयर कर लिया। सिमिलरली ऐसे ही कुछ हमने शज़ैम मूवी में भी देखा था, जहाँ एंडिंग में शज़ैम फैमिली की एंट्री हुई थी। लेकिन सुपर पावर्स आने के बाद जहां अमन चाहता था कि उसके परिवार वालों को मारने वालों को माफ कर दिया जाए, वहीं एडम चाहता था कि उन्हें भी मार दिया जाए और उनसे बदला लिया जाए। और इसी बदले की भावना के कारण एडम ने पहले अमन को ही मार दिया और खुद अकेले पूरा पावर्स ले गया और बन गया ब्लैक एडम। अब देखो, ऐसा नहीं है कि ब्लैक एडम की यही एक ओरिजिन स्टोरी है, ऐसे कई और सारे स्टोरीज हैं, लेकिन मैं यहाँ सबसे न्यू स्टोरी बता रहा हूँ डीसी न्यू 52 की, क्योंकि शज़ैम मूवी में भी बिली बैटसन की ओरिजिन इसी स्टोरी लाइन से थी। इसके बाद विजार्ड ब्लैक एडम को कैप्चर कर लेता है, क्योंकि वो अपने बदले के पीछे छुपकर कई लोगों को मारने लगता है, वो भी कई निर्दोष लोगों को। एक तरह से सुपर पावर्स आने के बाद वो करप्ट हो जाता है एंड ऑब्वियसली उसे रोकने के लिए विजार्ड उसको कैप्चर कर लेता है, उसके पावर्स छीन लेता है और उसके पावर्स को एक एंशिएंट नेकलेस में डाल देता है। लेकिन यहाँ टीजर में देखकर साफ पता चल रहा है कि ऑब्वियसली उन्होंने नेकलेस नहीं बल्कि एक पर्पल स्टोन का यूज किया है। आगे ब्लैक एडम बोलता है कि 5000 साल बाद अब वो आजाद है फिर से। आप यहाँ पीछे खंदक सिटी के रुइंस देख सकते हो और एक मेजर डिफरेंस मैंने ये नोटिस किया कि यहाँ पे उसके पास अब केप भी आ चुके हैं, जबकि 5000 साल से पहले वाले सीन्स में केप नहीं था। लेकिन हो सकता है ये एक तरह से अपग्रेड हो, आप यहाँ इससे इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। अब क्वेश्चन आता है कि वो आखिर वापस आजाद कैसे हुआ। कॉमिक्स में तो डॉक्टर सिवाना ने उसे गलती से फिर से जिंदा कर दिया था, लेकिन यहाँ मूवी में स्टोरी थोड़ा चेंज जरूर किया जाएगा, क्योंकि डॉक्टर सिवाना को हमने ऑलरेडी शज़ैम में देख लिया है, या मे बी उसी से ये किसी तरह से कनेक्ट करें, हो कुछ भी सकता है। अब अगर सेकंड टीजर पे आए तो यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका से। वैसे ये है तो सुपर हीरो की टीम, लेकिन एक टाइम पे ब्लैक एडम भी इसका मेंबर था। अब पहले इन सारे सुपर हीरोज के बारे में थोड़ा इन्फो दे देता हूँ, फिर ब्लैक एडम और जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका का कनेक्शन बता दूंगा। पहले तो है हॉकमैन, जो कि इनकारनेशन है एक एंशिएंट इजिप्शियन फेरो प्रिंस खुफू का। अब इनकारनेशन से मेरा मतलब है कि इस कैरेक्टर का अलग अलग जनरेशन में पुनर्जन्म होता है। इसके मेजर पावर्स कुछ गॉडली हैं और कुछ नॉर्मल, जैसे कि उड़ने का पावर, फिर इसके पास एंशिएंट वेपन्स हैं और सबसे मेजर इसका पावर है ब्लेसिंग का, मतलब कि अगर ये किसी को तथास्तु भी बोल दे तो वो काम हो जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है डॉक्टर फेट और इसका भी कनेक्शन इजिप्ट से है। इसी ने जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका का फॉर्मेशन किया था एंड इसको पावर एक एंशिएंट इजिप्शियन पिरामिड से मिला था। वो एक अलग पूरी लंबी स्टोरी है जिसको मैं कभी और कवर करूंगा। वैसे अगर इसके पावर्स को समझना है तो ये डॉक्टर स्ट्रेंज से काफी ज्यादा सिमिलर है। हाँ, लेकिन डॉक्टर फेट को डॉक्टर स्ट्रेंज से 20 साल पहले कॉमिक्स में इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। अगला कैरेक्टर है एटम स्मैशर। ये एक मेटा ह्यूमन है एंड जैसा नाम से पता चल रहा है ये एटम को मैनिपुलेट कर सकता है। कॉमिक्स में ब्लैक एडम और एटम स्मैशर बहुत ही अच्छे दोस्त रहे हैं और इन्होंने मिलकर एक अलग टीम भी बनाई थी। अगर पावर पे आए तो इसके पावर्स मार्वल के एंटमैन से काफी सिमिलर हैं,
लेकिन एंटमैन को एटम स्मैशर से 5 साल पहले इंट्रोड्यूस किया गया था। एंड इसी टीम की फोर्थ और फाइनल मेंबर है साइक्लोन। अब ये कॉमिक्स के वर्ल्ड में भी एक बहुत ही न्यू कैरेक्टर है एंड इसे इसी साल फरवरी 2020 में इंट्रोड्यूस किया गया। इसके पावर्स के बारे में अभी उतने डिटेल्स तो नहीं पता है, लेकिन ऑब्वियसली ये उड़ सकती है और गेस ऐसा किया जा रहा है कि इसके पावर्स मार्वल के स्टॉर्म से काफी सिमिलर हो सकते हैं। अब वापस आते हैं टीजर पे। तो यहाँ ब्लैक एडम ने जिस तरह से इन्हें इंट्रोड्यूस किया है उससे ये तो पता नहीं चल रहा कि जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका इनके साथ है या नहीं, लेकिन अगर कॉमिक्स पे आए तो जब ब्लैक एडम ने न्यू वर्ल्ड में कदम रखा था तो उसे रियलाइज हो गया था कि ये वो वर्ल्ड नहीं है जिसे वो छोड़ कर गया था। इसके बाद उसने जेएसए ज्वाइन किया, लेकिन जेएसए को भी ब्लैक एडम के जस्टिस का तरीका पसंद नहीं आ रहा था। वो खुद ही अकेले डिसीजन लेके लोगों को मार देता था, लेकिन फिर भी लंबे समय तक वो एक साथ काम किए। तो यहाँ से यही लग रहा है कि मूवी में ब्लैक एडम को एक सुपर विलन नहीं बल्कि एंटी हीरो की तरह इनिशियली दिखाया जाएगा। एंड जैसा कॉमिक्स में हुआ था कि बाद में उसने जेएसए छोड़ दिया और एटम स्मैशर के साथ एक अलग टीम बनाई, तो वैसा कुछ हो सकता है। लेकिन यार अभी के लिए कौन हीरो है कौन विलन ये बताना बहुत ही मुश्किल है, हम गेस ही कर सकते हैं। एंड पर्सनली मुझे लग रहा है कि ब्लैक एडम पहले जेएसए का मेंबर रहेगा, लेकिन इसके जस्टिस के तरीके से जेएसए के बाकी मेंबर इसके अगेंस्ट हो जाएंगे और फिर इन सब में क्लैश होगा। कॉमिक्स में भी कुछ ऐसा ही था कि ब्लैक एडम जेएसए का मेंबर जरूर था, लेकिन उन सबको डोमिनेट करता था और उनकी ना सुनकर अपने मन की करता था, और इस टीजर में भी उसने ये साफ बोला है। तो यार ये था ब्लैक एडम के दोनों टीजर का ब्रेकडाउन और जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका एक्सप्लेन्ड। होप सो कि आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना एंड ऑब्वियसली ऐसी और कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। ब्लैक एडम की कॉमिक बुक स्टोरी जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें और डीसी फैंडम में क्या क्या रिवील हुआ ये सब जानने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।